हेलो लवली लर्नर्स। मेरा नाम है हेमंत कुमार। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार होंगे। आज हम बात करेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेकिन बिफोर परसुइंग दैट टॉपिक, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके माइंड में फटाफट से क्या आता है जब मैं ये दो वर्ड बोलता हूँ, किचन और पार्क। किचन और पार्क। किचन का वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि आपके घर में किचन की लोकेशन कहाँ है, और साथ ही साथ कि किचन में होता क्या है, किचन में क्या होता है, किचन में कुकिंग होती है। और पार्क ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि आपकी लोकेलिटी में नियरेस्ट पार्क कहाँ है, और पार्क में क्या होता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। वैसे ही जिस भी प्लेस को हम फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं उसकी दो चीजों का हमें पता होता है, लोकेशन और फीचर्स। तो मैंने बोला कि जिन जिन प्लेसेस को हम फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं उनकी दो चीजों का हमें अच्छी तरह पता होता है, लोकेशन और उनके कुछ फीचर्स। लेकिन उन प्लेसेस का क्या है जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर पाते या फिर हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है विजिट करना, तो उसके लिए हमें ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो, जैसे कि हमारा प्लेनेट अर्थ, प्लेनेट फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, तो ऑफ कोर्स की बात है कि हम हर प्लेस को विजिट नहीं कर सकते। तो एक इस सिस्टम के द्वारा हम किसी भी प्लेस की बिना विजिट करे लोकेशन और उसके कुछ फीचर जान सकते हैं, और वो हम देखते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं ग्लोब को डिफाइन कर देता हूं। तो कि जैसे कि मैंने बताया, हम अभी स्टडी करने वाले हैं प्लेसेस ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो ग्लोब इज अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट प्लेनेट, क्योंकि हमें प्लेनेट अर्थ को स्टडी करना है तो हमें उसका एक मॉडल चाहिए, उसका एक मिनिएचर वर्जन चाहिए। तो ग्लोब इज नथिंग बट अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेनेट अर्थ। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, एक ग्रिड सिस्टम है। एक ग्रिड सिस्टम है जो किसी प्लेस की लोकेशन और फीचर्स को बताता है। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड देखते हैं। अच्छा, अब अर्थ इतना बड़ा प्लेनेट है तो उसकी लोकेशन को हमें स्टडी करना है, तो सबसे पहली जो चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि उसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करें हम। और जैसे कि हमें पता है कि प्लेनेट अर्थ एक स्फीयर है, तो स्फीयर को सबसे पहले अगर हम छोटे पोर्शन में डिवाइड करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हमारे पास दो हेमिस्फीयर्स आ जाएंगे। इसको जो हाफ करते हैं, ये जो हाफ हम करते हैं ये 0 डिग्री पे करते हैं और इसे कहते हैं इक्वेटर। और हाफ करने के बाद जो हमारे पास आ जाता है वो होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इससे हमें एटलीस्ट ये पता चल गया कि इक्वेटर के ऊपर जो जितनी भी लोकेशंस आएंगी ना वो सारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगी, और जो इक्वेटर से नीचे जितनी भी लोकेशंस आएंगी ना वो सारी साउदर्न हेमिस्फीयर में होंगी। अब हम इसको और डिवाइड करेंगे, वी फर्दर डिवाइड द प्लेनेट अर्थ। हाउ, हम यहां से और डिवाइड करते हैं इसको, बहुत सारे डिवाइड करते हैं। लेकिन कितना डिवाइड करें ये कैसे पता चलेगा? 4 लाइन, 10 लाइन, 50 लाइन, 90 लाइन, 180 लाइन, 360 लाइन। तो इसका एक सिस्टम है, जैसे कि जो ये इक्वेटर की जो लेंथ होती है ना पूरे स्फीयर में, वो कितनी होगी? स्फीयर कंप्लीट होने के लिए कितने डिग्री का एंगल चाहिए होता है? 60 डिग्री, दैट इज कंप्लीट एंगल। और जो इक्वेटर से जो इससे हाफ किया है, जो ये जो लेंथ होती है ये इसकी 1/4 होती है, विच गिव्स अस 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्रीज तक ही एंगल्स और लेटिट्यूड्स बना सकते हैं। और ये 80 है, तो 90 डिग्री पे आ जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। अब इन लैटिट्यूड से हमें एक और चीज पता चलती है कि अगर हम इक्वेटर को एक लाइन ऑफ रेफरेंस मान लें तो हमें पता चल जाएगा कि अगर ये 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री क्या है? ये 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। तो इसी के लिए जब भी हम लैटिट्यूड को मेंशन करेंगे ना नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो इसके आगे हमें ये लेटर लिखना पड़ेगा नॉर्थ। जैसे कि असम में एक जगह है धुबरी, तो उसका जो लैटिट्यूड होता है वो होता है 26 डिग्री नॉर्थ। तो इससे हमें कौन कौन सी बातें पता चल गई? एक तो
ये जो धुबरी है जो असम में जगह है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से कितना ऊपर है और पोल से कितना नीचे है, तो वो 26 डिग्री नॉर्थ में है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो लैटिट्यूड से हमें लोकेशन कैसे पता चलती है, यहाँ पे भी ये 90 होंगे, नीचे हर जगह 90, ये हो गया 80 डिग्री, और यहाँ पे आ गया आपका साउथ पोल। तो लैटिट्यूड से हमें लोकेशन पता कैसे पता चलती है, हमें समझ आ गया। तो अब फीचर कैसे पता चलते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिन प्लेसेस को हम फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं उनकी दो चीजें हमें बताते हैं, लोकेशन और फीचर्स। तो लैटिट्यूड से लोकेशन का तो हमें पता चल गया, अब फीचर्स का क्या है वो हम देखते हैं। जैसे कि हमें पता है ये अर्थ है हमारी, स्फीयर में बहुत सुंदर नहीं बना रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा सन है, और ये है हमारी इक्वेटर 0 डिग्री पे। अब यहाँ पे सन की रेस पड़ती है, और हम हायर क्लासेस में अपने पढ़ेंगे सन की रेस से ज्योग्राफी की प्लेन्स और उसके एनवायरनमेंट और उसके क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट होता है। तो अभी हम बस इतना समझ लेते हैं कि जो सन की रेस जिस एरिया पे डायरेक्ट पड़ती है उस रीजन को हम बोलते हैं टोरिड रीजन या फिर टोरिड जोन, नॉर्दर्न टोरिड जोन, साउदर्न टोरिड जोन। और ये होता है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ और 23 1/2 डिग्री साउथ के बीच में। वैसे जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो सन की रेस स्लैंट होने लगती है। तो यहाँ पे एक हमने रेफरेंस ले रखा है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे 66 1/2 डिग्री साउथ। तो ये जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये हो गया साउथर्न टेम्परेट जोन और ये हो जाएगा नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन का क्या फंडा है कि जो टोरिड जोन में होता है वहां पे जो एनवायरनमेंट होगा वो ट्रॉपिकल, वहां पे बारिश ज्यादा होगी, वहां पे रेन फॉरेस्ट ज्यादा होंगे, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। लेकिन जो टेम्परेट जोन होता है वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, यूक्रेन है, यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है। वैसे हल्का सा सर्दी होता है लेकिन फिर भी हम उसे मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो एकदम गर्म होता है, जिसे हम हिंदी में उष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लैटिट्यूड को डिवाइड करते हैं और उनको हम फर्दर डिफाइन करते हैं जोन्स में, तो उसके कुछ फीचर्स भी हमें पता चल जाते हैं। जैसे अगर 66 1/2 डिग्री नॉर्थ के ऊपर अगर मैं इसको और डिफाइन करूं ऊपर नॉर्थ पोल तक, तो इसे कहते हैं फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन में सन की रेस सबसे कम पड़ती है, तो वहां पे ग्लेशियर्स होते हैं, वहां पे आइस जमी रहती है। तो हमें अगर हम 0 डिग्री या फिर टोरिड जोन में रहते हैं तो हमें नॉर्थ पोल पे जाके देखने की जरूरत नहीं है कि 66 1/2 डिग्री नॉर्थ के ऊपर क्या है। अगर हमने इसको स्टडी कर रखा है तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि वहां पे सर्दी है, और ये क्या है उसका एक फीचर है। तो हमें लैटिट्यूड्स ने लोकेशन और फीचर्स बता दिए। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो वही अपना फंडा, जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करना किसी स्मॉल पोर्शन में हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका हाफ करते हैं। लेकिन हम अब इसका अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल हाफ करना है तो हम इसका हाफ कैसे करें? तो भैया इसका कोई फंडा तो नहीं था, कोई कंसेप्ट नहीं था। तो बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चलो हम इसे ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, वहां से करते हैं और उसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री। तो जब हम लॉन्गिट्यूड को डिवाइड करते हैं तो 0 डिग्री एक रेफरेंस लाइन हो जाती है किसके लिए? ईस्ट और वेस्ट। अब हमें इस रेफरेंस लाइन से पता चलेगा कि वो लोकेशन कितनी ईस्ट है और कितनी वेस्ट है। अब ये कितना डिफाइन करेंगे हम? जैसे लैटिट्यूड में हमने 90 डिग्री तक लिया था, जो मैंने आपको बताया था कि 360 डिवाइडेड बाय 4 करके 90 डिग्री आया था। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि स्फीयर को कंप्लीट होने के लिए कंप्लीट एंगल लगता है और कंप्लीट एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। ऐसे ही इसके दोनों जगह 180 डिग्री। तो अगर ये यहाँ पे 15 डिग्री हो गया तो ये 15 डिग्री ईस्ट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू
प्राइम मेरिडियन। इनके नाम मैं बताना भूल गया हूँ बीच में, वो हम दोबारा अगर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें डेफिनेशंस आएंगी, तो डेफिनेशन जब हम करेंगे तो हम इनके प्रॉपर नाम और इनकी जो इनके टर्म्स होती हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल इसी को इतना ही समझ लेते हैं कि जैसे कि 15 डिग्री, एक और चीज का पता लगाते हैं और वो है टाइम। देखो हमें सबको पता है कि तो अर्थ रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे भाई हमारा सन है, और हमारी ये अर्थ है, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। अगर ये सन है और ये हमारी अर्थ है तो ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। तो इसको आप ध्यान दीजिए कि जो ईस्टर्न पोर्शन है उसमें सुबह जल्दी होती है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ईस्टर्न पोर्शन है उसमें हमेशा टाइम थोड़ा सा ज्यादा रहता है वेस्टर्न पोर्शन से। लेकिन आपको खुद पता चलेगा हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, सुबह होती है, तो ईस्टर्न पोर्शन सन के रेस में अंडर पहले आता है वेस्टर्न पोर्शन से। तो इसीलिए जो हमने पहले लॉन्गिट्यूड्स बनाए थे ना, उसी से हम टाइम को मेजर कर लेते हैं। अगर ये ईस्ट जाएगा तो इसमें टाइम आगे बढ़ेगा, और अगर ये पीछे जाएगा तो टाइम पीछे जाएगा, और ये है प्राइम मेरिडियन हमारा। अब ये कितना पीछे जाएगा कितना कम जाएगा वो हम देखते हैं। तो अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री एंगल्स रोटेट करती है। तो 1 घंटे में कितना रोटेट कर रही होगी भाई, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 व्हिच गिव्स अस 15 डिग्री इन 1 आवर। अब इसको हम आवर है, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो अर्थ रोटेट करती है या फिर अर्थ सन के पास जाती है या फिर अर्थ पे सुबह होती है या शाम होती है, उसकी स्पीड जो होती है वो 1 डिग्री 4 मिनट होती है, और ये लॉन्गिट्यूड्स पे नापी जाती है। ये है डिग्रीज, इन डिग्रीज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये 1 डिग्री कवर करती है 4 मिनट्स में। तो अब हम अपना स्टैंडर्ड टाइम को स्टडी करते हैं इससे। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है मिर्जापुर, तो उसकी लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ईस्ट से हमें ये पता चल गया कि ईस्ट क्या है भाई, कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से वो 82.5 डिग्री दूर है और वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, इससे हमें लोकेशन पता चल गई। अब इसका टाइम का फीचर्स देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट करती है, तो 82.5 डिग्री में कितने करेगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 9 10, 8 चौक 32 और ये 33। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास मिनट में आई है, क्योंकि जो 4 हमने मल्टीप्लाई करा है वो डिग्री और मिनट में करा है। तो हम इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करें तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.5 आवर्स। तो इन 5.5 आवर्स का क्या मतलब है कि भैया हमारे इंडिया में जो मिर्जापुर से ये जो लॉन्गिट्यूड पास होता है 82.5 डिग्री, ये 5.5 आवर्स है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम मेरिडियन से 5.5 आवर्स अहेड है। कि जैसे मैंने समझाया था ना, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये जो हमारा टाइम जोन है ये प्राइम मेरिडियन से 5.5 आवर्स अहेड है। तो जैसे कि अगर कोई मैच लंदन में 2 बजे चल रहा होगा तो वो इंडिया में कितने बजे चलेगा, 5.5 आवर्स इसके अंदर ऐड कर दो तो 7.5 आवर्स या 7.5 पीएम पे चलेगा वो। 5.5 आवर्स ऐड करें तो 2 बजे तो चल रहा होगा, यहाँ पे 7:30 बजे दिखेगा हमें। तो लॉन्गिट्यूड से हमें लोकेशन पता चलती है कि भैया वो कितने एक्सटेंट में ईस्ट है और वेस्ट है और उसका टाइम जोन कहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है, ये टॉपिक जो है ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बहुत है लेकिन बच्चों को बहुत परेशान करता है, तो मैंने इसको कोशिश करी है कि एकदम सिंपल से सिंपल रखूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मैं 2-4 वीडियो और। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।